12.2 में प्रश्न संख्या 6 है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले पूरे वृत्त का एरिया ज्ञात करेंगे और उसमें से फिर लघु वृत्तखंड का एरिया माइनस कर देंगे। मैं इसका चित्र बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। देखो ये वृत्त बना दिया मैंने। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, केंद्र पर है कोई जीवा है, वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये देखिए मैंने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना दिया ए बी। तो ये वृत्तखंड है। अब सेगमेंट। अब आपको मैं बताऊं कि लघु वृत्तखंड का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है। लघु वृत्तखंड का एरिया तो लघु वृत्तखंड का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला है। लघु वृत्तखंड का एरिया उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला क्यों है? देखो मेरी बात सुनो। ये पूरा त्रिज्य खंड है तो सबसे पहले इस त्रिज्य खंड का एरिया लिख दिया, फिर उसमें से इस त्रिभुज का एरिया माइनस करते हैं। तो त्रिभुज का एरिया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू परसेंट में बता रखा है कि आपको 3.14 ही लेनी है। अब हम 22/7 नहीं ले सकते। और बच्चों आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर 15 गुणा में 15 और थीटा जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री। मैं आपको बता दूं कि साइन 120 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। तो आप देखो पहले तो यहां से 60 छिप के 360, 3 से काट दिया 2, 3 से काट दिया 5 और ये अपने पास आ गया 3.14 गुणा में 5 गुणा में 15/2 1/2 आर स्क्वायर मतलब 15 गुणा में 15 और साइन है 120 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखिए आप 3.14 गुणा में 5 गुणा में 15/2 1/2 15 गुणा में 15 और साइन 120 का मान होता है √3/2। या कॉर्नर में लिख देना चाहिए। जो साइन 60 का मान होता है ना वही साइन 120 का मान होता है। इसका कारण आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, आपको मात्र एक जगह ही साइन 120 का मान काम आएगा, वो इसी प्रश्न में। शायद √3 का मान प्रश्न में दे रखा है 1.73
73। तो इससे बच्चों अपने यहां पर लिख सकते हैं 3.14 5 गुणा में 15 बटा में 2 1/2 15 गुणा में 15 और √3 की जगह आ जाएगा 1.732 बटा 2। √3 का मान बुक में इस प्रश्न में बता रखा है 1.73। अब देखो इसको हल करो तो इसके बच्चों इसके लिए इसे काट दो, 2 एकम 2 और 2 5 10 2 7 14 1.57 गुणा में 5 गुणा में 15 या सीधा लिख दूं 1.57 गुणा में 15 को 5 से गुणा कर दिया 75 और 1.2 को कर दिया 7.5 तो 7.5 गुणा में 75 गुणा में 1.73 बटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई। एक देखो बच्चों मिस्टेक है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है 120 नहीं है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो साइन 60 का मान है वही साइन है 120 का है। यहाँ पर है फिर अपने जब कैलकुलेशन किया लास्ट में इन दोनों को गुणा करके इनको सोल्व करके ये आंसर आता है। फिर इसमें से ये घटाया तो अपने पास लास्ट में आता है 20.4375 और उत्तर आ गया लास्ट में 20.43। मैंने पॉइंट के बाद में 2 अक्षर दिए। यानी इस लघु वर्गखंड का एरिया है ना जो ये मैं डार्क कर रहा हूं वो 20.43 है। अब बच्चों कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और यहाँ लग भी गया। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन करने का। यदि आप सीखना चाहो तो यहाँ काटो मत, यहां से कॉमन ले लो, फिर थोड़ा सा कम समय लगेगा। जैसे देखो आप है उत्तर तो आपके पास आ ही गया। यहां से है ना मैं दोबारा कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो ये 3.14 इसको मैंने ये 1 मिनट पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है 15 गुणा में 15 और थीटा है 60 डिग्री और बटा 360 डिग्री 1/2 आर स्क्वायर 15 गुणा में 15 और साइन थीटा है साइन 60 डिग्री। अब आप एक काम करो कि इसको तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आ गया 3.14 गुणा में 15 गुणा में 15 बटे 6 1/2 15 गुणा में 15 और साइन 60 की जगह लिख दिया √3/2 क्योंकि साइन 60 की वैल्यू है √3/2। बुक में बता रखा है कि √3 का मान रखो 1.73। मैंने यहाँ लिख दिया 1.73। देखो बच्चों 15 गुणा 15 है ना, ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो मैं 15 गुणा 15 बार लिख लूं तो थोड़ा सा कम समय लगेगा। यहां बच गया 3.14 बटे 6 माइनस 1.73 बटे 2 दूआ 4 तो 15। अब आप यहां से भी थोड़ा सरल कर सकते हो। 15 को 15 से गुणा 1 मिनट 15 को 15 ही रखो आप। और बच्चों 6 और 4 का लघुत्तम होता है 12 है तो 6 दूए 12 3.14 को 2 से किया 6.28 और 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 7 तिया 21 2 बच गए 3 एकम 3 2 5 5.19 15 गुणा में 15 6.28 5.19 18 में 9 गए 9 1 में गया 0 और 6 में 5 गए 1। ये आ गया बच्चों मेरे पास 1.09 बटे 12। 3 से कट रहा है बच्चों 3 5 15 3 चौके 12 15 को 5 से किया आ गया 75 गुणा में 1.09
और बट्टे 4। तो बच्चों इस बार समय कम लगेगा, आंसर वही आएगा 20.43। तो ये भी इस प्रश्न को करने का एक तरीका है। यदि ये प्रश्न पेपर में आता है तो कम से कम 4 नंबर वाले क्वेश्चन में सिलेक्ट होगा। इस प्रश्नावली के 2023 के ब्लूप्रिंट का अध्ययन करें तो इस बात की संभावना कम है भी ये प्रश्न पेपर में आए, क्योंकि बच्चों इस प्रश्न को यदि करने में टाइम देखें तो कम से कम 5 मिनट इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को लगेगा, 5 से ज्यादा समय लगेगा यदि वो सही करेगा। तो पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न इस प्रश्नावली में से आने की संभावना कम है। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन तो आने चाहिए। अब इसने दूसरा पार्ट पूछा है कि लघु वर्गखंड का एरिया ज्ञात कीजिए। तो अब देखो और ही कठिन हो गया ये, अब प्रश्न और ज्यादा टफ हो गया। लघु नहीं सॉरी दीर्घ वर्गखंड का एरिया। तो दीर्घ वर्गखंड का एरिया पहले तो पूरे वर्ग का माइनस करना ज्ञात करना पड़ता है, उसमें से लघु का एरिया घटाना पड़ता है। तो पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर पूरा हो गया 3.14 और पाई हो गया 15 गुणा में 15 और लघु का आपने ज्ञात कर रखा है 20.43। तो बच्चों अब इसको आप 3.14 और 15 को 15 से गुणा करो 225 20.43 इन दोनों को गुणा करो। अब आप देखिए 3.14 गुणा 225, इसको यदि अपने गुणा करें तो 706.5 आता है। और यहाँ पर आता है लघु वर्गखंड का एरिया जो आपने पहले ज्ञात किया 20.43, वो आपने घटा दिया तो लास्ट में आ गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। मतलब इसका ये हुआ कि अब आप इसको मिटा दो तो जो ये सफेद भाग दिख रहा है इतना इतना, इसका एरिया तो ये है, और जो डार्क भाग दिख रहा है आपको उसका एरिया है 20.43। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। जो 7वां प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर, ये मैं एक वृत्त बनाऊं सर्किल, ये मैं एक जीवा बनाऊं और ये मैंने बना दी त्रिज्या 12 और ये मैंने बना दिया कोण 120 डिग्री। ये मैंने बना दिया कोण 120 डिग्री। अब इसने कहा है संगत वर्गखंड, तो संगत वर्गखंड ये हुआ सेगमेंट। तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लघु वर्गखंड हुआ। यहाँ पर संगत वर्गखंड कौन सा हुआ? लघु वर्गखंड हुआ। तो लघु वर्गखंड का एरिया ज्ञात करना पड़ेगा जो कि होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री 1/2 आर स्क्वायर है साइन थीटा। पाई की वैल्यू इसने दे रखी है क्या? शायद दे रखी है 3.14 तो पाई की वैल्यू आ गई 3.14 और त्रिज्या आ गई 12। और आर का मान है 12 गुणा में 12 और थीटा का मान है 120/360 डिग्री 1/2 आर है 12 गुणा में 12 और थीटा का मान है साइन 120 डिग्री। तो बच्चों 3.14 12 गुणा में 12 और 120 दिया 360 तो बटे आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 1/2 12 गुणा में 12 और साइन 120 की जगह लिख दिया √3/2 क्योंकि जो साइन 120 का मान होता है वही साइन
60 का होता है। तो अब 3.14, 3 से काट दिया बच्चों 4, तो ये आ गया 4 गुणा में 12, 2 से काट दिया 6, तो आ गया 6 गुणा में, सॉरी यहाँ फिर 2 से कट जाएगा, 6 आ गया। और √3 का मान इसने बता रखा है 1.732। तो अब ये आ गया 3.14 गुणा में 48, और इसमें से घटाना है 6 का 36 गुणा में 1.73। तो बच्चों इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेशन करें ना, तो लास्ट में हमें आंसर प्राप्त होगा 88.44। बच्चों इसका एक सरल तरीका हो सकता है करने का। यहां से आके देखो, 12 गुणा 12 कॉमन आ रहा है, 12 गुणा 12 कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया 3.14 बटा 3 माइनस 1/2 बच गया बच्चों, और साइन 60 120 1.73 बटा 2, यानी 12 को 12 से गुणा एक बार नहीं करेंगे क्योंकि काट देंगे। 3.14 बटा 3 1.73 और 2 दूआ 4, आगे आ जाएगा 12 गुणा में 12 माइनस 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 1 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12, तो इसको 3 से गुणा होगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 एकम 3 2 5, 5.19। अब आ गया बच्चों 12 गुणा में 12 और माइनस 12.56 में घटा देंगे 5.19 और बट्टे आ गया 12। सॉरी बच्चों यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ तो गुणा ही है। अब देखो बच्चों 12 से 12 काट दें तो बच गया 12.56, 12.56 में घटा देंगे 5.19, 16 में 9 गए 7, 4 में 1 गए 3, 11 में 5 गए 6, 6.37, 6.37। इसको 12 से गुणा करेंगे तो लगभग वही आंसर आएगा 88.44। यहाँ पर 12 में से 5 घटेगा 7 आएगा, 7.37, तो अभी भी आंसर यही आएगा। ये तो बच्चों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से है वो आंसर ज्ञात करोगे। आपको वास्तव में वो तरीका लगाना चाहिए जिससे समय कम लगे। यदि समय कम लगेगा तभी बच्चों आप बचे हुए समय में बाकी प्रश्न कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8वां प्रश्न है उसमें बताया गया है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का मैदान है। ऐसे बच्चों ये घास का मैदान है, और इसकी भुजा है वो 15 मीटर है। अब मैदान के कोने पर खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ये कोना है या ये कोना है या ये कोना है, 4 कोने हैं। किसी कोने पर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो बच्चों मान लो घोड़े को यहां बांध दिया और ये रस्सी है, तो रस्सी की लंबाई इसने बता रखा है 5 मीटर है। सोचिए बच्चों
मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ। किसी पशु को ऐसे खूंटे से बांध दें, ये मान लो खूंटा है, और ऐसे रस्सी से बांध दें, तो ये पशु इतनी दूर में घूम घूम कर घास खा सकता है। मतलब पशु द्वारा खाए जा सकने वाले घास का एरिया, अधिकतम एरिया वो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और ऐसे प्रश्नों में बच्चों जो रस्सी की लंबाई है, जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या बन जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है, लेकिन बच्चों प्रश्न उस प्रकार का नहीं है। अब ये कोने पर बांधा है यहाँ, तो कोने पर बांधने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इतनी दूर में ही घास खा सकेगा। ये सिर्फ इतनी दूर में घास खा सकेगा, मतलब बच्चों ये पूरा वृत्त नहीं हुआ, वृत्त का एक भाग हुआ। और क्योंकि ये वर्ग है इसलिए ये कौन है, 90 डिग्री का है। दूसरे शब्दों में कहें बच्चों तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, जो घोड़े द्वारा खाए जा सकने वाली घास का एरिया, घोड़े द्वारा जो घास खा सकता है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब मान लो आप ये सूत्र नहीं लगाते हो तो आप ये लगा दो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये त्रिज्य खंड भी है। त्रिज्य खंड का एरिया पाई का मान 22 बटा 7, आर रस्सी की लंबाई 5 गुणा में 5 और थीटा 90 बटा 360, तो 90 चौका 360, फिर भी यही आंसर आना है। 2 से काट दिए 11, 11 5 55 और गुणा में 5, 7 2 14, 5 5 5 25, 5 5 25, 5 25 2 27, 275 बटा 14। अब इसका भाग दे देंगे। अब बच्चों इस प्रकार से जब भाग देख के अपने आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 19.625। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो समझो आप बच्चों। ये मान लो घास का मैदान है, ये रस्सी है 5 मीटर लंबी, ये 5 मीटर लंबी रस्सी। अब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी और रस्सी 5 मीटर की जगह पर है 10 मीटर कर दी, तो स्वाभाविक सी बात है अब रस्सी में मान लो इतनी हो गई, तो बच्चों इतना घास ज्यादा खा लेगा, वो इतना घास है वो ज्यादा खा लेगा। अब ये देखो ये 2 त्रिज्य खंड हो गए, जिनमें छोटे त्रिज्य खंड की त्रिज्या तो है 5 मीटर और बड़े त्रिज्य खंड की त्रिज्या है 10 मीटर, और दोनों त्रिज्य खंडों का केंद्र एक ही है। मैं इस चित्र को ऐसे बना सकता हूं, देखो ध्यान से देखो आप, ये देखो ऐसे पहले वाला 5 मीटर लंबी रस्सी और फिर ये दूसरे वाला 10 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर 10 मीटर। तो ये जो घास है एक्स्ट्रा घास का एरिया है, इतनी घास ज्यादा खा लेगा। अब बच्चों वैसे तो रूल ये है कि अब आप इस पूरे त्रिज्य खंड का एरिया ज्ञात कर लो और उसमें पहले वाला माइनस कर दो तो फिर ये एरिया आ जाएगा। सुनिए आप मेरी बात को, भी हम पूरे त्रिज्य खंड का एरिया ज्ञात कर लें और उसमें पहले वाला माइनस कर दें तो ये छायांकित एरिया आ जाएगा।
लेकिन बच्चों दो सेकेंडरीय त्रिज्या खंडों के बीच का एरिया है ना, उसका फॉर्मूला बना रखा है मैंने, पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर गुणा में थीटा बटे 360 डिग्री। r1 बच्चों बड़ी त्रिज्या है, यानी पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 3.14, सॉरी r1 बड़ी त्रिज्या है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, थीटा आ गया यहाँ 90 डिग्री बटा आ गया 360 डिग्री, 90 चौका 360 डिग्री, 3.14 और बच्चों 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आंसर आ गया अपने पास 100 माइनस 25, मतलब 3.14 गुणा में 75 बटा 4। अब 3.14 को 75 से गुणा कर लेंगे, अब बच्चों जब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है 235.50, 4 का भाग देंगे तो ये आंसर आ गया। अब बच्चों फायदा ये हुआ कि हमें डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो गया। यदि हम पहले ये ज्ञात करते इतना पूरा 10 मीटर वाला और फिर उसमें ये घटाते तो भी यही आंसर है आता। नेक्स्ट क्वेश्चन।